जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं अंतरिक्ष विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2 अंक पक्के होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से लाजवाब वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का बताना है पूरा नाम क्या है। तो क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। सारे प्रश्न यहाँ पर चुनिंदा प्रश्न यहाँ पर होने वाले हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। अगला है, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के कौन से यात्री थे? आपको पता है जो राकेश शर्मा है यह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय यात्री थी, लेकिन यहां पर विश्व के हिसाब से देखा जाए तो यह 138वें यात्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहां पर है? इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आता है आपको वीडियो को लाइक करना है, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ वीडियो को अवश्य शेयर कर देना है। अगला है, किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? तो हरा ग्रह कहा जाता है वरुण ग्रह को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों इस ग्रह पर मीथेन की अधिकता है, इसलिए इसको कहा गया है हरा ग्रह। और पूछा जाए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तब भी आपका आंसर होगा वरुण ग्रह। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसरो की स्थापना किसने की थी? बताएं आप लोग, इसरो की जो स्थापना है किसने की थी? तो आप बताएंगे विक्रम अम्बलाल साराभाई ने की थी। कब हुई थी इसरो की स्थापना? 15 अगस्त 1969 को, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। तो साथ साथ आप लोग रिवीजन भी करते जाना। अगला है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र तो ये है श्रीहरिकोटा, जो है आंध्र प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो देखिए, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन उपग्रह। ठीक है, शनि ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और पूछा जाए किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, तो बताएंगे आप लोग शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे ऋतु करीधल को कहा जाता है। बिल्कुल, यहां पर हमने ऐसे क्वेश्चन यहां पर हमने सेलेक्ट किए हैं जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। अगला है, अब देखिए यहां पर बात हुई थी वुमेन की, अब बात करते हैं यहां पर हम मैन की। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे के सिवान। ठीक है, जब वुमेन की बात होगी तो आप बताएंगे ऋतु करीधल, और मैन की बात होगी तो आप बताएंगे के सिवान। ठीक, चलिए अगला है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आप बताएंगे नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति। अगला है, DRDO दिवस कब मनाया जाता है? DRDO तो इस दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को, और इसका जो मुख्यालय है DRDO का वह कहां पर है? तो आप बताएंगे दिल्ली में है। अगला है, DRDO की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो आप बताएंगे वर्ष 1958 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, PSLV का पूरा नाम क्या है?
क्या नाम है इसका पूरा नाम? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये PSLV का पूरा नाम है। ठीक। अगला है आर्मस्ट्रांग द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा गया था? तो कब रखा गया था? 21 जुलाई 1970 को रखा गया। ठीक है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब की गई थी? ध्यान रखिएगा, यहां पर अनुसंधान समिति की बात हुई है तो आप बताएंगे वर्ष 1962 में। ठीक। अगला है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला थी। और इनकी जो मृत्यु है 1 फरवरी 2003 को हो गई थी, दुखद दुर्घटना हुई थी। ठीक है। और टोटल 7 लोग इसमें मारे गए थे, है ना, दुर्घटना में, जिनमें से कल्पना चावला भी शामिल थी। चलिए अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? बताएं आप लोग। तो किसे कहा जाता है? अरुण ग्रह को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? वरुण ग्रह को। ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? वरुण ग्रह को। ठीक है। इस सारे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखें, यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न मिलने वाले हैं। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो आप बताएंगे INS। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा अंतरिक्ष में सबसे पहले कब गए थे? तो बताइए कब गए थे? तो ये गए थे भैया अप्रैल 1984 में। और इनका संबंध किस राज्य से है? तो आप बताएंगे पंजाब से। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? 10 अगस्त 1956 को किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आप बताएंगे आर्यभट्ट था, जिसको सोवियत संघ की मदद से 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। अगला है BARC का पूरा नाम क्या है? BARC तो क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है। ये है कहां पर? ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए BARC कहां पर है तो आप बताएंगे मुंबई, महाराष्ट्र। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था, ये हुआ था डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। चलिए अगला है किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम होता है? तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका जो घनत्व है जल से भी कम होता है। ठीक है। इसी को कहा जाता है काला ग्रह। ठीक है। बहुत सारे नाम हैं इसके भी। इसके चारों ओर क्या है? वलय पाए जाते हैं। अगला है विश्व का पहला शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? एडुसैड है विश्व का पहला शैक्षणिक उपग्रह। अगला है रोहिणी उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया? रोहिणी उपग्रह को बताना है कब प्रक्षेपित किया गया। तो आप बताएंगे 19 अगस्त 1979 को से प्रक्षेपित किया गया। किसको? रोहिणी उपग्रह को। आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर यहां से हो जाएंगे। अगला है पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम प्रयोग कब और कहां से किया गया? तो कहां किया गया था? फरवरी 1988 में किया गया था। ठीक है। ये कहां किया गया था? चांदीपुर से। चांदीपुर मतलब उड़ीसा में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आकाश प्रक्षेपास्त्र कैसा है? तो देखिए आपको पता होगा जमीन से
जमीन वाले भी होते हैं, जमीन से आकाश, जमीन से हवा, इस तरह से, है ना। तो जो आकाश प्रक्षेपास्त्र है यह जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है। अगला है, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। लेकिन यहां पर बात हुई है दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तो दूसरे पर आता है शनि, पहले पर कौन है, बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, तो आप बताएंगे बुध है। पूछा जाए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बुध ग्रह। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद अग्नि प्रक्षेपास्त्र है, जो अग्नि प्रक्षेपास्त्र है बताना है कैसा है, तो भैया ये जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहां पर किया गया था, तो कहां पर किया गया था, पोखरण। तो जैसलमेर के पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है। अगला है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो ये उन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है। अगला है, भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था, दूसरा कब किया गया था, 11 मई और 13 मई 1998 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किस रूप में काम करता है, भारी पानी मतलब जिसको सूत्र होता है D2O, तो ये मंदक या फिर मंदक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। देखिए ग्रह की बात नहीं हुई, आपको पता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा उपग्रह पूछा गया है, तो आप बताएंगे गैनीमेड है। और गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो गैनीमेड बृहस्पति का एक उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं नाग को। ठीक है। जो नाग प्रक्षेपास्त्र है इसी को कहा जाता है दागो और भूल जाओ, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु कार्यक्रमों के जनक कौन है, परमाणु कार्यक्रम की यहां पर बात हुई है, तो इसके जनक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला है, तारापुर कहां स्थित है, तारापुर बहुत ही फेमस है तारापुर, ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। अगला है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, मैं अभी आपको डिस्कस कर चुका हूं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और सबसे छोटा पूछा जाए तो आप बताएंगे बुध है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग है ना, जिसे कहा जाए DAE, वह परमाणु ऊर्जा आयोग कहां स्थित है। ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा आयोग ये दोनों ही कहां पर स्थित हैं, आप बताएंगे दिल्ली में है। अगला है, भारत के टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है, तो हमने बताया ना दागो और भूल जाओ, जो ये टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है इसका नाम क्या है, नाग है। ठीक है। चलिए अगला है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्स्ट ओलंपिया किस ग्रह पर है। पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा कि सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह कौन सा है, तो आप बताएंगे नेक्स्ट ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी भैया क्या है यहां पर ऊंचा है। और ये पर्वत है कहां पर, ये है मंगल ग्रह पर। अगला है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, तो क्या था, आर्यभट्ट था, जिसका प्रक्षेपण कब किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये है शनि का। ठीक है। ध्यान रखिएगा, टाइटन है यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो, ठीक है, इसरो को हिंदी में कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बताना है, इसने भारत का पहला
चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया था? कब किया था? अक्टूबर 2008 में चंद्रयान फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां से चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। तो कहां से किया गया था? इसरो साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में है। अगला है, हाल ही में श्रीलंका ने अपना पहला सैटेलाइट भेजा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रावण। ठीक है, लंका में कौन रहता था? रावण रहता था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेंसी किस ग्रह पर स्थित है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप बताएंगे ओलिपस मेंसी है, और ये है भैया मंगल ग्रह पर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद, निम्न में से कौन प्रोजेक्ट अपोलो का हिस्सा नहीं है? बताएं आप लोग, प्रोजेक्ट अपोलो का हिस्सा कौन नहीं है? तो आप बताएंगे यूरी गागरिन नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पहला कृत्रिम उपग्रह है? कृत्रिम उपग्रह बताइए पहला कौन सा है? तो आप बताएंगे स्पुतनिक फर्स्ट। चलिए अगला है, नासा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे वाशिंगटन डीसी में यह स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये हैं मंगल ग्रह के। किसके हैं? मंगल ग्रह के। अगला है, अमेजोनिया प्रथम किस देश का सैटेलाइट है? तो ये है ब्राजील का। कहां का है? ब्राजील का है। अगला है, कौन सा ग्रह रात में आकाश में लाल दिखाई देता है? तो आप बताएंगे मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पर क्या है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसलिए देखने में क्या है? दूर से लाल लगता है, इसलिए इसे कहा गया है लाल ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा गया है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, मैं सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताते जा रहा हूं। जो पृथ्वी है हमारी, आपको पता है ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो पूछा जाता है कितनी झुकी हुई है? तो आप बताएंगे 23.5 डिग्री यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगला है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो आप बताएंगे वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ठीक है, चलिए अगला है, जीएसएलवी के कितने चरण होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है? तो आप क्या बताएंगे? कहां पर है? नई दिल्ली में है। अगला है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल में। ठीक है, जहां से क्या है? रॉकेट लॉन्च किए होते हैं। अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन में करता है? तो भैया जो सूर्य के सबसे पास होगा वह क्या करेगा? सबसे कम परिक्रमा कम समय में करेगा। तो आपको पता है सूर्य के सबसे पास कौन है? बुध है, इसलिए यह सबसे कम समय में मात्र 88 दिन में परिक्रमा अपनी पूरी कर लेता है। अगला है, भारत में आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है? विक्रम साराभाई। अगला है, एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम जिसे कहा जाए IGMDP की नींव किसने रखी? तो ये रखी थी इंदिरा गांधी जी ने। अगला है, बताना है कौन सी मिसाइलें छोड़े जाने के बाद हवा में एक अर्धचंद्राकार पथ का अनुसरण करती हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं इनको छोड़े जाने के बाद हवा में है अर्धचंद्राकार पथ का अनुसरण करती हैं। अगला है, ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो कैसी मिसाइल है? क्रूज। जन्म व्याख्या में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है आपको इंपोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में आने की संभावना है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। अगला है, जो त्रिशूल और आकाश है ये क्या है? ये भैया सतह से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र हैं। ठीक है, सतह से हवा में मार करने वाले कौन कौन? त्रिशूल और आकाश। जो पृथ्वी है वह जमीन से जमीन पर है ना,
इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत की स्वदेशी तकनीक से निर्मित हेलीकॉप्टर कौन सा है? स्वदेशी तकनीक से निर्मित तो कौन सा है? सारस है। तेजस क्या है? तो भाई मेरे जो तेजस है, आप नाम सुना होगा, इसका न्यूज में रहा था ये बहुत फेमस। तो तेजस क्या है? एक लड़ाकू विमान है। ठीक है। अगला है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है टेसी थॉमस को। किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को कहा जाता है। भुवन क्या है? भुवन, तो भैया भुवन क्या है? इसरो के द्वारा विकसित किया गया एक सॉफ्टवेयर है। इससे क्या है, किसी भी देश की 3D लोकेशन कैप्चर की जाती है। ठीक। अगला है, निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो कौन सा है? सत्यभामा। अगला है, मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष कहा जाता है अनिल काकोडकर। किसे? अनिल काकोडकर को मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष। चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का क्या नाम है? तो क्या नाम है? विक्रम। क्या नाम है? विक्रम। अगला है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो आप बताएंगे कोपरनिकस ने की थी। अगला है, निम्न में से कौन सी पनडुब्बी भारत निर्मित नहीं है? तो आप बताएंगे INS कलवरी है, जो ये क्या है? भारत में निर्मित होने वाली पनडुब्बी नहीं है। निम्न में से कौन सी मिसाइल की चाल 5 मेक से अधिक होती है? ध्यान रखिएगा, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी चाल क्या है? 5 मेक से अधिक होती है। अगला है, तलचर गुरुजल या जिसे कहा जाए भारी जल संयंत्र कहाँ स्थित है ना? तलचर जो भारी जल संयंत्र है ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। अगला है, सौरमंडल में कौन सा अधिक चमकीला ग्रह है? तो चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे भोर का तारा कहते हैं इसे, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, है ना? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, चमकीला ग्रह कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है। ये सारे नाम क्या है? शुक्र ग्रह के हैं। अगला है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? बता चुका हूं, लाल ग्रह कौन है? मंगल। अगला है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो आप बताएंगे मंदाकिनी। किस में स्थित है? मंदाकिनी में है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? शुक्र को, है ना? भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सबसे चमकदार ग्रह की नहीं बात नहीं हुई यहां पर, सबसे चमकदार तारे की बात हुई है। तो आप बताओगे साइरस, है ना? शुक्र मत बता देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तारों और ग्रह में क्या है? अंतर होता है। अगला है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो हमने बताया है जो टाइटन है यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। बिना उपग्रहों का वाला ग्रह कौन सा है? ध्यान रखिएगा, बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई भी क्या है? उपग्रह नहीं है, ना बुध के ना शुक्र के। ये बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में हमने केवल 86 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिनके एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना थी। मैंने वह क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आपको क्लास पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।